हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोग को आर्गुमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। आर्गुमेंट वो होते हैं जब कोई व्यक्ति कोई बात को कहता है और उसकी बात से सभी लोग सहमत ना होकर उसकी बात को काटते हैं, तो वो जो काटते हैं वो काट कर जो अपना बोलते हैं ना, अपना स्टेटमेंट, उस बात उसी को काटने को ही आर्गुमेंट कहा जाता है। जो आर्गुमेंट सबको सहमत कर दे वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, और वो आर्गुमेंट जो काट दे, सामने वाला काट दे, वो वीक आर्गुमेंट कहते हैं। तो चलिए, मैं और एनालिटिकल के 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट एजम्पशन और सेकंड कंक्लूजन दोनों आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये थर्ड है आर्गुमेंट। चलिए, आर्गुमेंट के बारे में कुछ मैं पहले भी सारे बेसिक बता चुकी हूँ, फिर भी चलिए आज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट क्या होते हैं वो बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा। आप लोग को क्वेश्चन में बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसे कहते हैं बता रही हूँ। वह स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो होता है जो सभी लोगों उसकी कही हुई बातें से सहमत हों। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो होता है जो सभी लोग उसकी कही हुई बातों से सहमत हों, उसे ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहा जाता है। और वीक आर्गुमेंट उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है और उसकी बातों को काट दे, उसकी कही गई बातों को सभी सहमत नहीं हो और उसकी बातों को काट दें, और सभी उसके बाद जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है और उसकी बातें सभी सहमत ना उसकी बातों से सभी सहमत नहीं होते और उसके आर्गुमेंट को काट कर नेक्स्ट आर्गुमेंट करते हैं, तो वो वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। तो उसे वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। जो जिस बात से सभी सहमत ना हो उसे वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि जो व्यक्ति कोई बात कहता है और उसकी बातों से सामने वाला संतुष्ट है, सहमत है, तो उसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहा जाता है। और जब कोई बात कहता है और उसका सामने वाला बात से असंतुष्ट रहता है या उसकी बातों को काट देता है, यानी असहमत रहता है, सहमत नहीं रहता है, तो उसे वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। आप लोग को प्रीवियस का बीएससी का भी बुक लीजिएगा, बीएससी पब्लिकेशन का भी बुक लीजिएगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग से बना सकते हैं। या कोई भी एप्लीकेशन का प्रीवियस खरीद कर आप लोग मार्केट से लेकर आप लोग क्वेश्चन को बनाना सीख सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से दिए रहते हैं, आप लोग को समझने के लिए दे रही हूँ। एग्जाम में अलग भी हो सकते हैं। ऑप्शन ओनली 1 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है, बोथ 1 and 2 होगा, शायद आइदर हो जाएगा, फिर नाइदर 1 and 2 और नन ऑफ दिस भी रह सकते हैं। इसलिए आप लोगों को समझने के लिए मैं बता दी हूँ। ऑप्शन मैं हर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिखा रही हूँ। आप लोग बुक से बनाइएगा तो वहाँ स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और ऑप्शन तीनों अवेलेबल होंगे, और वहाँ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बने तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्या विदेशी निवेश का संकेंद्रण केवल राज्यों में ही होना चाहिए। स्टेटमेंट दिया है कि क्या विदेशी निवेश का संकेंद्रण केवल राज्यों में ही होना चाहिए। आर्गुमेंट फर्स्ट है, नहीं, यह देश के सर्वांगीण नहीं, यह देश के सर्वांगीण विकास के विरोध नहीं, यह देश के सर्वांगीण विकास के विरुद्ध होगा। फर्स्ट बोल रहा है नहीं, यह देश के सर्वांगीण विकास के विरुद्ध होगा। दूसरा बोल रहा है हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में विदेशी निवेश बहुत सारे विदेशों में हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। तो चलिए क्या स्टेटमेंट में है, क्या विदेशी निवेश का संकेंद्रण केवल राज्यों में ही होना चाहिए। स्टेटमेंट बोल रहा है तो आर्गुमेंट फर्स्ट है, नहीं, यह देश के सर्वांगीण विकास के विरुद्ध होगा। तो फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि विदेशी निवेश का संकेंद्रण केवल राज्यों में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट बोल रहा है कि नहीं, यह सर्वांगीण विकास के विरुद्ध हो जाएगा, केवल राज्य में ही नहीं, पूरा नहीं, इसीलिए विरोध हो जाएगा। और सेकेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। छोटे से लाइक से मुझे खुशी मिलती है और मैं आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ। इसलिए वीडियो मेरे बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ी भी मेरी लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और बहुत कुछ कर ले आ सकूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्या सभी प्रबंधन शिक्षा संस्था खोलने पर शिक्षा संस्था खोलने पर संपूर्ण रोक लगा देनी चाहिए। क्या सभी प्रबंधन शिक्षा संस्था खोलने पर संपूर्ण रोक लगा देना चाहिए। स्टेटमेंट बोल रहा है कि शिक्षा संस्थान खोलने का संपूर्ण रोक लगा देना चाहिए। तो चलिए रोक लगाना चाहिए या नहीं, चलिए आर्गुमेंट ये क्या आर्गुमेंट में क्या आ रहे हैं। हाँ, देश में पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा देश में पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा संस्थाएं और नई संस्थाएं देश में पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा संस्थाएं और नई संस्थाएं स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब फर्स्ट बोल रहा है कि पहले देश में पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा संस्थाएं खुल चुकी हैं ऑलरेडी, नई संस्था स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें आने वाले वर्षों के लिए नहीं हमें आने वाले वर्षों के लिए नहीं हमें आने वाले वर्षों में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की अधिक जरूरत है, क्योंकि भावी दृश्य लेख अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा। तो सेकंड सही होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्योंकि धावी दृश्य लेख अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं खोलने के लिए बोल रहा है। और दूसरे में नहीं आने वाले धावी प्रबंधकों को ज़रूरत से ज़्यादा धावी लेख अधिक प्रतिस्थापित होगा, यानी सेकंड भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर नाइदर 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कुछ और का स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब में, प्लीज़ सपोर्ट में। बाय फ्रेंड्स।